जय श्री कल्की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नवंबर का मंथ और अलार्मिंग ना हो ये भला कैसे हो सकता है। लास्ट 2 मंथ्स नवंबर और दिसंबर ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग टाइम है पूरे विश्व के लिए। खतरनाक घटनाएं घट सकती हैं। कौन सी और कौन से हैं वो अलार्मिंग डेट्स जिनसे हमें रहना चाहिए सावधान, और ग्रहों की कैसी दशाएं दिखलाई पड़ रही हैं, कौन कौन से ग्रह किस समय वक्रीय हो रहे हैं या मार्गीय हो रहे हैं, और किस समय थोड़ी सी राहत इंसान को मिल सकती है, क्योंकि पूरे के पूरे 30 डेज खराब हो ऐसा हो नहीं सकता और सब कुछ सही हो ये नवंबर होने नहीं देगा। कारण गुरुदेव बृहस्पति वक्रीय, शनिदेव वक्रीय, उसके पश्चात बुधदेव वो भी होने जा रहे हैं वक्रीय 10 नवंबर को। तो चलिए फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरुआत कर देती हूँ, आ जाती हूँ पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले 2 नवंबर को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके पहुँच रहे हैं तुला राशि में। ये उन लोगों के लिए अच्छा समय होगा जिनकी कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी, उनकी होगी बल्ले बल्ले। इसके पश्चात अलार्मिंग डेट्स आपको बाद में दूंगी, पहले प्लैनेट्स के बारे में बतला दूं। बुधदेव वक्रीय हो जाएंगे 10 नवंबर को, 10 नवंबर वो वक्रीय हो जाएंगे यानी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। और ठीक उसके ही एक दिन पश्चात 11 नवंबर को गुरुदेव बृहस्पति जो अतिचारी हैं वो भी टेढ़ी चाल चलने लगेंगे यानी वक्रीय हो जाएंगे। इसके अलावा 28 नवंबर को जो हमने कहा कि थोड़ी सी राहत मिलेगी, वो शनि देव के मार्गीय होने के कारण। तो शनि देव टेढ़ी चाल से सीधी चाल चलेंगे यानी मार्गीय होंगे 28 नवंबर को। लेकिन बीच में बड़ा खेल ग्रहों के राजा सूर्यदेव करने वाले हैं, कारण उनका राशि परिवर्तन, और वो पहुंचेंगे वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को। तो अब उनका जो राशि परिवर्तन होगा 16 और 17 के बीच में उनका राशि परिवर्तन होगा। वो जब पहुंचेंगे राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक राशि में उनका पहुंचना यानी मंगल देव ऑलरेडी वृश्चिक राशि में हैं, 2 अग्नि तत्व एक साथ मिलेंगे तो चीज़ें खतरनाक होंगी, भयंकर ब्लास्ट। इस समय जल और अग्नि के कारण चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं। लंबी दूरी की यात्रा पर यदि जाते हैं तो बहुत सोच समझकर यात्रा करें, देख लें कि कैसा माहौल है, क्या चल रहा है विश्व में, उसके पश्चात आप लंबी दूरी की यात्रा करें, क्योंकि चीज़ें इस समय बहुत ज़्यादा अलग प्रकार की दिखलाई पड़ रही है नवंबर के महीने में। ये साल जाते जाते बहुत भीषण घटनाएं पूरे विश्व में घटित होंगी, उसके पश्चात ये साल जाने वाला है। अब अलार्मिंग डेट्स की बात कर लेती हूँ और फिर आपको बतलाऊंगी कि किन घटनाओं की है आशंका। सबसे पहला अलार्मिंग डेट जो आ रहा है, हमारे नवंबर की शुरुआत ही हो रही है 1 तारीख से, और 1 तारीख है यानी 1 यानी सूर्य का नंबर, लेकिन वार जो आ रहा है वो आ रहा है शनिवार, यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ही टक्कर सूर्य और शनि के बीच। तो 1 तारीख भी खतरनाक चेतावनी लेकर महीने की शुरुआत कर रहा है। सूर्यदेव और शनिदेव साथ में कह रहे हैं सावधान, हम आ चुके हैं। जी हाँ, तो पहली अलार्मिंग डेट जो है वो 1 नवंबर से ही स्टार्ट हो रही है। अगली अलार्मिंग डेट जो है बहुत सेंसिटिव टाइम 4 का दिखलाई पड़ रहा है। रीज़न वाइज आपको बाद में बताऊंगी, जब मैं वीकली आपको देती हूँ तो फिर उसमें रीज़न वाइज भी आपको बता दूंगी। 4 नवंबर का डेट जो आ रहा है वो बहुत खतरनाक है। इसके पश्चात 8th एंड 9th 8 और 9 तारीख वो भी खतरनाक दिखलाई पड़ रही है। इसके पश्चात 17, 18, 19, 20 ये चारों डेट खतरनाक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइम रहने वाला है। इसके अलावा 26, 27, 28 को शनिदेव मार्गी होंगे, तो 26, 27, 28। अब इसका मतलब ये ना समझ लीजिएगा आप लोग कि ये अलार्मिंग डेट्स मैंने दे दिया, अब बाकी तारीखों में बिल्कुल सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा, चलो घूमने के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ। इस साल ठंड बहुत पड़ेगी, बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा होगी, तो वैसे भी केदारनाथ बद्रीनाथ तो अभी द्वार बंद हो गए हैं तो अभी जाना नहीं है,
कहने का अर्थ ये है कि लंबी दूरी की यात्रा में लोग बर्फबारी देखने पहुंच जाएंगे, लोग ठंड का एंजॉय करने के लिए कहीं पहुंच जाएंगे। तो केदारनाथ बद्रीनाथ के द्वार बंद होने का अर्थ यही है कि ठंड बढ़ने वाली है, क्योंकि हर साल ही बंद होते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी होगी, ठंड इस समय, क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई है इसलिए इस समय ठंड बहुत ज़्यादा इस साल पड़ने वाली है, क्योंकि बारिश अगर एक्सट्रीम लेवल पर जाती है तो ठंड भी उसी साल एक्सट्रीम लेवल पर होती है। दो अग्नि तत्व चूंकि एक साथ मिलेंगे, सूर्यदेव और मंगलदेव वृश्चिक राशि में, 16 नवंबर के पश्चात सूर्यदेव का राशि परिवर्तन, चीज़ें अगेन खतरनाक होने वाली हैं। आग का तांडव देखने को मिलेगा एवं जल, 3 जलीय राशियां एक साथ एक्टिव हैं, तो जल का फिर से प्रहार देखने को मिलेगा, चाहे वो लैंडस्लाइड की घटना हो, मलबे में बह जाना लोगों का, लहरें ऊंची ऊंची उठना, बाढ़ का आ जाना, साइक्लोनिक जो अभी आया रिसेंटली तूफान, उस टाइप का तूफान आना, प्लेन क्रैश की घटनाएं, ट्रेन एक्सीडेंट की घटनाएं, लोगों का सुसाइड करना, क्योंकि बुधदेव वक्रीय हो रहे हैं और वो भी 10 नवंबर को, और 11 तारीख को अगेन उनके पीछे गुरुदेव वक्रीय हो जाएंगे। तो चीज़ें बिल्कुल सही नहीं हैं, वाद विवाद में लोग उलझेंगे, बिल्कुल मानसिक तौर पर फिट नहीं रहेंगे, अपने लिए प्रॉपर डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, कन्फ्यूजन उनके जीवन में रहेगा। इस समय प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि जल के कारण या फिर भूमि का कंपन यानी भूकंप का आना, बाढ़ का आ जाना, तूफान से हानि, ये केवल भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए मैं बतला रही हूँ। चीज़ें खतरनाक लेवल पर जाती हुई दिखलाई पड़ रही है नवंबर का महीना, क्योंकि अंतिम 2 महीना 2025 का वो लोगों को याद रहेगा इस टाइप के। और ये साल की विशेषता है, जैसे जैसे साल आगे बढ़ता है चीज़ें खतरनाक लेवल पर जाती हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी का फटना, आतंकवादी घटना, बॉर्डर से घुसपैठ, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेगी। और जिन देशों के बीच युद्ध हो रहा है, युद्ध और ख़तरनाक लेवल पर पहुंचने वाला है। रशिया बड़ा प्लान कर रहा है, साथ में अमेरिका ने भी अब डिक्लेयर कर दिया है कि बहुत जल्द वो भी न्यूक्लियर वेपन्स का, वो न्यूक्लियर एटम बम का वो भी कुछ प्रैक्टिस करने वाला या टेस्ट करने वाला, परीक्षण करने वाला है। तो उनका तो अलग स्टार्ट हो गया, अमेरिका का भी। रशिया और अमेरिका के बीच तनातनी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है कि भारतवर्ष और अमेरिका के बीच एक डिफेंस डील हो गई है। ये कब तक टिकेगी और कितनी सही है ये तो भगवान कल की ही जाने। हमारे देश ने अगर सोच समझ के ही कुछ फैसला लिया होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ डिफेंस डील साइन करना ये सही नहीं लगता है बहुत लोगों को, क्योंकि अमेरिका सगा नहीं है भारतवर्ष का, चाइना बिल्कुल हमारा अपना नहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमारे लिए अपने नहीं हैं। तो सोच समझकर आने वाले समय में, वैसे भी भारतवर्ष की कुंडली है मंगल की महादशा, तो बहुत केयरफुली डिसीज़न लेना पड़ेगा और सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ISIS के लोग हमारे देश में ऑलरेडी घुस चुके हैं और बड़ी घटना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इसलिए निर्णय कहीं पर भी कुछ भी, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो, यात्रा पर हो, विदेश जाने का हो, सोच समझ कर ले। आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, अच्छे रहेंगे और एंजॉय करेंगे नवंबर के मंथ को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।